पाकिस्तानी जैसे भी हैं ना, लेकिन ये अपनी गैरत के मामले में, अपनी इज्जत के मामले में इतने खुददार हैं कि अगर इनके एटॉमिक पावर को किसी भी किस्म का कोई खतरा भी होता है ना, तो इंशाल्लाह ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। इन्हें मरना पड़ा ये उसके लिए मार पड़ेंगे। अच्छा, तो रुको जरा, सबर करो। इंडिया की माशी हालत जो है वो हमसे बेहतर है, इसलिए कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बिल्कुल ये भिखारी है। वो जब भी जहाँ पर भी जाता है, जिस मुल्क में भी जाता है, वो भीख मांगता है। वो कोई इस तरह के वो नहीं लेता कि मैं अपने मुल्क के लिए जो कर रहा हूँ क्या है सही है गलत है। वो सिर्फ भीख मांगता है, वो जितने भी उधार लेता रहता है। और वो जो हमारे न्यू जनरेशन है वो सब इसमें फंस रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और दूसरी साइड पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी तो भीख मांग के चलती है। फिर भी काफ़ी सारे पाकिस्तानी जाहिल तो कहते हैं पाकिस्तान इंडिया से आगे है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के सामने साजिश करता है। और पाकिस्तानी तो कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी एक भी जंग इंडिया के सामने नहीं जीती, वो सिर्फ पाकिस्तान में इलेक्शन को मैनेज कर सकती है। फिर भी पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारी आर्मी नंबर 1 है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी पाकिस्तान क्राइसिस में चल रहा है, इकोनॉमिकली क्राइसिस में चल रहा है और आईएमएफ से हम लोन लेने की फिर से बात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दिखाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है। अगर आईएमएफ ने अल्लाह ना करे फिर ये ऐसी कोई शर्त रखी कि आपको कर्ज तब देंगे जब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारे हैंडल करेंगे, तो क्या करेगा पाकिस्तान? सर, इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है, आईएमएफ नहीं, ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो आईएमएफ की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है। सर, न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए, हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। तो हम जाते क्यों हैं? मतलब आपने बोला कि हम आईएमएफ की ये शराइत नहीं मानते, तो वो कोई आपको मजबूर तो कर नहीं रहा कि भाई आओ और हमारे से कर्जा लो और ये फिर शर्त मानो? देखिए सर, मेरी नज़र में ये टोटली अपने आप को फ़ायदा देने वाली बात है। पहले ही पाकिस्तान में जितना, अभी आप देख लें कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं, कारोबार मईशत जो है वो आपकी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली कर रहे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर जैसे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इवन पाकिस्तान के मीडिया पे भी बड़े से लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरे में है, इंटरनेशनल पावर्स ये चाह रही हैं कि किसी तरीके पाकिस्तान से न्यूक्लियर प्रोग्राम लिया जाए, जिसमें हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं, कभी अमेरिका का। क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं पार्शली भाई से सेकंड करता हूँ, लेकिन एक पॉइंट से एग्री नहीं करता। असल में अगर आपने इकोनॉमी को देखना है तो उसको स्टेबल करने के लिए हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, क्योंकि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको मदद भी उसी सूरत में करेंगे जब आपके पास एक प्लान होगा। उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो आपको दोस्त ममालिक भी से हेल्प कर देंगे, फिर आपके पास डॉलर आ जाएंगे या जो भी मामला है। असल में सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप इसको देखना चाहते हैं कि हमारे एटमी असासे कहीं ख़तरे में तो नहीं है या रिस्क पे तो नहीं है, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा रजीम चेंज। जो रजीम चेंज हुआ है, आई थिंक जितना मुझे समझ आया है या जितना हमने सुना है मीडिया पे या जितना उसको फॉलो कर रहे हैं सारे मामले को, मुझे उसमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहीं ना कहीं कोई बिग डील चल रही है। बिग डील में क्या हो सकता है? बिग डील में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में उसके बदले में आपको
IMF या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई $100 बिलियन आपको मिलेंगे। गिरवी रखवा न्यूक्लियर देंगे पार्क को आप गिरवी रखवा देंगे, या आप देख लीजिएगा। जहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, मुझे पहले ये नहीं समझ आती थी कि यार ये रजीम चेंज में इतनी बड़ी डील हो सकती है, लेकिन अभी समझ आ रही है कि रजीम चेंज उसी तरफ जा रहा है। असल में देखें, जैसे इकॉनमी हमारी डिसास्टर हो गया, ऑलमोस्ट ब्लास्ट भी हो गया उसमें। अब हम 5,000, मैं इम्पोर्टर हूँ, मेरा अभी भी कंटेनर लगा हुआ है इंडस्ट्रियल मशीनरी का, LCs खुल नहीं रही, और उसका मसला ये है कि वो DA पे भी पेमेंटें करने को तैयार नहीं है बैंक, जो है ना प्राइवेट बैंक। पहले SBP से अप्रूवल ले रहे थे, वो भी नहीं दे रहे, अब प्राइवेट बैंक भी नहीं दे रहे। अब सीन ये है कि जब तक हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे बिजनेस नहीं चलेगा। हम तकरीबन एक्सपोर्ट को हम देखते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट 32 डॉलर, हमने बिजनेस चलाना है या अपने डिफेंस को मजबूत रखना है, आपका असल क्या? में मैं आपको इस पे बता देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, इस पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हम 32 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की 2022 में, लेकिन हमने इंपोर्ट की 65 बिलियन की। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें हर बार कुछ रेमिटेंस आ जाती हैं, इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जब तक हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के लेवल पे नहीं ला सकते, तब तक हम IMF के पास बैठे रहेंगे, उनकी शराइत मानते रहेंगे। और उस शर्त में जो सबसे अहम शर्त है वो रजीम चेंज में यही है कि वो आपको कहीं ना कहीं बिग डील जो है वो न्यूक्लियर पावर को देखना पड़ेगा। ये बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी खतरे सर में... इसमें मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूँगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आपने वीडियो में देखा ने, एक पाकिस्तानी जाहिल तो कहते हैं इंडिया और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के सामने साजिश कर रहा है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को टारगेट करेंगे, लेकिन दूसरे बंदे ने बिल्कुल सही बताया, इंडिया क्यों पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है, क्योंकि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल बहुत ही बुरा है। अब तो पूरी इकोनॉमी लोन पे चलती है। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान को लोन मिलना बंद हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। फिर भी पाकिस्तान में काफ़ी सारे जाहिल हैं, वो रियलिटी को बिल्कुल नहीं समझते और अपनी ही आर्मी की तारीफ करते हैं, वरना पाकिस्तान की आर्मी और पॉलिटिशियन ने मिलकर पाकिस्तान को बहुत ही लूटा है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।